एस में भरा हुआ है ऑलरेडी देखो, पी में भी भरा हुआ है पहले से, हो गया, बट वो डी में पूरे के पूरे एम्पियर है, इसलिए इसमें लागू नहीं होगा। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन बोलो। आयरन 26 के कौन से कक्षक में पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है? आंसर डी एक्स वाई, क्योंकि आयरन 26 करोगे तो शुरू वाला कक्षक भर जाएगा। फिर अगला बोलो। एक ही कक्षक के एस का मान गिनना होगा, ठीक है? कोई डिप्रेशन नहीं लेना है बेटा, डिप्रेशन वाला बहुत गंदा चीज है, डिप्रेशन से आदमी बहुत कुछ खो देता है। चलिए अगला, आप बोर्ड की ओर, प्रशांत चालू हो गया बेटा, मतलब माइक में नहीं चल रहा है, कोई बात। चलिए अगला देखना, ध्यान से सुनना बेटा। नोडल सतह, सतह, और दूसरा नोडल, नोडल तल, या उसी को नोड भी बोलते हैं, नोड। अच्छे से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसमें से। हाँ बता रहा हूँ बेटा, सुन करो पूरे आराम से ना, ठीक है? तो मतलब व्हाट इज नोड सर, व्हाट इज नोड? मतलब परमाणु का ऐसा जगह जहां बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं होगा। जैसे मान लो किसी चित्र को मैं ऐसा बनाता हूं बेटा, तो ये समझ लो यहाँ घमघमा के ऐसा है, मान के चलो ये भराया पड़ा है, यहाँ भराया पड़ा है, हो गया? सुनना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना, बोलो यहाँ है, यहाँ है, लेकिन अगर बीचों बीच से काटूंगा तो दो अलग अलग भागों में बट जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? नोड। मतलब नोड मतलब किसी भी परमाणु का ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो नोड कहलाता है, हो गया? अब आपको इसको काफी डीप में बता रहा हूँ, सुनते जाना और बुद्धि लगाना है, बुद्धि। तो परमाणु का ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, वो नोड कहलाता है। सर ने बता दिया, लेकिन सर दो ठो लिखे हैं, एक नोडल सतह लिखे हैं, एक नोडल तल लिखे हैं। सतह देखो बेटा, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। सुनना, जैसे चेयर को ही आप ले लो, बच्चे बैठे हैं, हो गया? ये बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ये ऐसा है, बच्चे हैं क्या? इसके बाद बच्चे हैं? नहीं है, खाली जगह है, फिर बच्चे हैं, फिर खाली जगह, फिर बच्चे हैं, फिर खाली जगह, हो गया? तो 1s बोलूं, 1s, सुनना सुनना, तो एक ही कुर्सी भरा है, हो गया? 2s बोलूं तो दो कुर्सी बचा, तो ये नोडल सतह, बिल्कुल एकदम इमेजिन हो जाएगा, ये नोडल सतह। तो 1s में नोडल सतह 0, 1s में नोडल सतह 0, 2s में नोडल सतह 1, 3s में नोडल सतह 2, 4s में नोडल सतह 3। बिल्कुल s ऑर्बिटल वैसी बनता है। अगर मैं इसको बनाऊं एक ठो, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1s का चित्र है। जब मैं 2s का बनाऊंगा ना बेटा, तो ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक ठो ऐसा खाली बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा। ये नोडल सतह हो गया। फिर अगर मैं 3s का बनाऊंगा ना, 3s का, तो कैसे बनता? सुनना, 3 बार इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, 3 बार। तो एक जब गोल बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अगला बनाऊंगा खाली रहना चाहिए, फिर अगला बनाऊंगा उसमें कौन घूमते रहे, फिर अगला बनाऊंगा वो खाली रहे, खाली रहना। तो अब अगला बनाऊंगा उसमें इलेक्ट्रॉन रहे, 3 बार इलेक्ट्रॉन घूमे, 1 2 3। तो इसका ये S में होता है, सतह मतलब S में होता है, S में सतह। देखो पूरा ऐसा, मतलब बोला जाए ऐसा घेरा है, ऐसा घेरा है ना,
तो उसमें एक सेंटेंस आया सतह, सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस वाला वर्ड एस में बस यूज होगा और इसका फार्मूला है n माइनस, एकदम सरल n माइनस। पेपर में 4s में नोडल सतह की संख्या 4 मतलब n का मान है सामने, क्लियर। 4s में ऑर्बिटलों की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन है 4। ये बढ़िया एग्जांपल सर बता रही है बेटा। सेम परमाणु का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल, फिर 100%, इसके बाद खाली जगह है, फिर ऑर्बिटल, फिर खाली जगह, फिर ऑर्बिटल, फिर खाली जगह, फिर ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल 4, तो नोडल सतह 3। इतना क्लियर? ठीक। आप नोड सुनो बेटा, इसके लिए आपको ब्रेन चलाना पड़ेगा कि आखिर उसने प्रश्न क्या पूछा है। नोड निकालने के लिए फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब बच्चों को पता है, सामने का होता है। और l अजीमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए 0, l के लिए s के लिए 0, p के लिए 1, m के लिए s p d f 0 1 2 3। अगर सीधा सीधा पूछे तो चलो एक बार डेमो देखते हैं। 3p में नंबर ऑफ नोड, 3p में नंबर ऑफ नोड, अरे एक सेकेंड में उत्तर है 3 माइनस 1 हो गया। आंसर बोलो 1 हो गया। ये एक तरीका है। और अगर स्ट्रक्चर दे के बोले, स्ट्रक्चर देके px में नंबर ऑफ नोड, px में नंबर ऑफ नोड एक तो है बेटा, ऐसा दोनों बुक पलट निकालूंगा तो एक तो नोड है, हो गया। और px py में नंबर ऑफ नोड 2, px py pz में नंबर ऑफ नोड। अब एक बेहतरीन चीज आपको सबको मनीष ने जोड़ दिया है, कुछ चीजों को आप वीडियो से भी देखना, वीडियो से भी घर में एक बार देखा करो, क्योंकि मैं सबको दिखाते बैठे रहूं तो बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे इसमें देखो बेटा, डी ऑर्बिटल का चित्र कैसे बनता है, आपको पूरा अपनी IQ लगाना है। पहले का नाम dxy, इसमें नोड पाया जाता है, इसमें नोड कितना नोड 2, ये x है और ये y है, बस इतने ही अंतर। dxz x और z, बाकी चित्र तीनों का सेम है। dyz चित्र तीनों का सेम है, एक्सिस बस बदल गया है, y और z। हो गया। बेहतरीन चीज है, देखना कठिन से कठिन पूछे तो ना लेंगे। स्क्वायर आ जाए ना, मतलब नोड में ही घुस गया है। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसमें नोड है, इसमें नोड है नहीं है, कहां से नोड निकालोगे। हो गया। और dx y dz स्क्वायर ऐसा चित्र बनता वहीं पे। ओके, तो D में याद रखना बेटा, 3 ठो में नोड पाया जाता है, ये दोनों में। सुन लो, अभी मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ, फिर लगातार क्वेश्चन होगा। हो गया। अब अंकित ड्राइंग से पूछेगा नंबर ऑफ नोड, ड्राइंग से। ये लो, ये वाला एरिया है जो नीचे उतर गया है, वो नोड है। हो गया। नंबर ऑफ नोड 2। अंकित तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं बेटा, बैठे ही बैठे। इसमें नंबर ऑफ नोड 0, इसमें नोड नहीं है। सब रेडी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन
लिखना। निम्न में नोडल सतह ज्ञात कीजिए। निम्न में नोडल सतह ज्ञात कीजिए। 1s 4s 1s 4s 5s 2s। नेक्स्ट, निम्न में रेडियल नोड, एक ही है, रेडियल नोड भी बोलते हैं, रेडियल नोड। अब बेटा वो नोडल सतह हो गया, क्वेश्चन नहीं डालना, अभी नोडल सतह था, क्वेश्चन बदल रहा हूँ। नोडल तल और रेडियस सब एक ही है। नोडल रेडियस रेडियल नोड, नोड शब्द देखोगे तो बोल देना, हो गया रेडियल नोड या नोडीय बिंदु या नोडीय बिंदु। पहला 3p में p में थ्री डी में 4f में नेक्स्ट, निम्न चित्र में नोड की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखना बनाओ। पहले क्वेश्चन लिख क्या ली? कैसे हो जी? तो कहानी की तरफ वो तो गायब हो जाते हैं। चलो बनाओ।
पहला क्वेश्चन, निम्न में नोडल सतह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नोडल सतह का फॉर्मूला अपन क्या लिखे, n-1 है ना। तो पहला क्वेश्चन है 1s, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1 बराबर 1 - 1 = 0। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 4s, 4s में n का मान कितना है, 4, 4 - 1 बराबर आ गया 3। तीसरा 5s, 5s मतलब 5 - 1 बराबर 4। चौथा 2s, 2s मतलब 2 - 1 बराबर 1। आया सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रेडियल नोड या नोडल बिंदु ज्ञात करो। नोडल बिंदु बनाना कॉन्फिडेंस से बनाने यार। P सर n - l - हाँ 1 उसी से बने। तो इसके लिए देखो n - l - 1 तो कितना आएगा, n बराबर 3, l बराबर 1 - 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर है क्वेश्चन नंबर बी है अपना 2p, 2p के लिए कितना आ जाएगा, n 2 p 1 - 1 तो ये कितना आ गया, 0। उसके बाद है अपना 3d मतलब 3 - SPD 0 1 2 तो ये हो गया 2 - 1 तो आंसर आ गया 0। उसके बाद लास्ट है 4 है, कितना आया 3D का? 0 ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4 - SPDF 0 1 2 3 तो 3 - 1 तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है सभी का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, है निम्न चित्र में नोड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला चित्र था ये, तो एक अपना ये इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब 1 मिला। दूसरा वाला जो था ये यहाँ और यहाँ का मतलब 2 पॉइंट मिला, मतलब ये अपना 2। तीसरा जो था ग्राफ ऐसा था, तो इसमें तो कोई भी मिलान बिंदु नहीं है, तो 0। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो था वो एक नीचे टकराया फिर चला गया, तो इसका आंसर आ गया 1। लास्ट वाला में देखो कितना बिंदु टकरा रहा है एक्स एक्सिस में, 1 2 3 तो कितना आ गया, 1 2 और 1। आया सभी का, सबका आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खत्म ना। चलिए एक पॉइंट लिखो बेटा। वीडियो चालू कर दे बेटा। चलिए ठीक है, एक विशेष नोट लिखो। P तथा D में जो रेखा खींची जाती है, P तथा D में जो रेखा खींची जाती है उसे आगोली नोट कहते हैं। उसे आगोली नोट कहते हैं। आगोली। क्वेश्चन आगोली नोट, प्लेनर नोट। सुनो बेटा, चलिए हो गया। ये विशेष बिंदु है ना, चिंता मत कर अंकित, मत खराब। ठीक है। क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? एस में आगोली नोड नहीं होता है, ये ऑप्शन है। एस में आगोली नोड नहीं होता है। बी ऑप्शन, पी में एक आगोली नोड होता है। डी में 2 आगोली नोड होता है।
सी ऑप्शन। डी में 2 अगोनी नोड होता है। डी ऑप्शन सभी सत्य है। उसको पढ़ लो जो मैं लिखाया हूं, उसी में उत्तर है। आंसर जैसे अंकित एक क्वेश्चन आएगा 3D में गोली नोड और अगोली नोड निकालो। 3D में गोली नोड और अगोली नोड, 3D में गोली नोड और अगोली नोड। गोली 3D में आपको निकालना नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ प्लेन। एक विशेष है बेटा जो आज तक नहीं बताया गया हूं। 3D में गोली नोड और अगोली नोड। डरो मत बहुत सरल। गोली नोड उस फार्मूला से निकलेगा n-l-1 और अगोली नोड चित्र में है। अगोली नोड चित्र में है। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए बेटा। हो गया? अगोली नोड 0, अगोली नोड 0 और गोली नोड 2, अगोली नोड 2 हो गया। एक क्वेश्चन और अंकित 3P में गोली तथा अगोली नोड। 3P में गोली तथा अगोली नोड। एकदम 1 सेकंड में खुल रहा है ना बेटा। एस में 0, इसमें 1, इसमें तो खत्म। अगोली नोड कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एस में होता नहीं है क्योंकि प्लेन कहाँ हो गया इसमें। इसमें P में एक ही प्लेन होता है और D में 2 प्लेन। ये लाइन प्लेन है बस। सर एफ का क्षेत्र नहीं खोजा ही नहीं हुआ है उसका, कॉम्प्लिकेटेड है। एक ये विशेष बात। और ऑनलाइन वाले बच्चे अब अपना डेमो क्लास खत्म हो गया बेटा। अब जिसको भी आगे कंटिन्यू करना है वो सीधा परचेज करो और पढ़ाई करो। कल से मतलब आपको वायरल वीडियो यूट्यूब में और उसमें नहीं मिलेगा। जो पेमेंट किया हुआ है उसी को बस अब वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।